हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का आज पहला दिन है। सबका अच्छा गया होगा, सबने बहुत अच्छी तरह माता की पूजा करी होगी। तो आज बग्गी का ब्लॉग आया दोस्तों। इतनी नौटंकी। ये मोटी बुद्धि बनने की कोशिश करती है अपनी बड़ी नंद की तरह, या है, लेकिन लगता है थोड़ी थोड़ी शातिर भी है ये दोस्तों। और टाइटल तो देखो, नंद भाभी की मस्ती। हेयर स्टाइल बना या बिगड़ा। हेयर स्टाइल तो ऐसे कह रही है कि इसकी नंद बहुत बड़ी हेयर स्टाइलिस्ट हो। वो जो छोटी वाली जो अपने ही चार बाल तोड़ मरोड़ के बना लेती है दोस्तों। आपको तो पता ही है ना कितनी बड़ी वो हेयर स्टाइलिस्ट है। अरे फिर क्या है। और शुरुआत करती है गुड मॉर्निंग से, और गुड मॉर्निंग करते करते पहुंच जाती है डीजे मॉम के, अपनी सासू मॉम के पास, यानी कि डीजे मॉम के पास। और जो क्या कर रही थी, गाय के गोबर से चूल्हा लीप रही थी। फिर पूछती है, मम्मी 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 मम्मी, आप ये चूल्हा लीप रही हैं, आपको किसने सिखाया? मोटी बुद्धि, गांव की हर लेडीज को, हर जनानी को चूल्हा लेपना आता है, लीपना आता है। जो जिसको तू लेप कह रही है, गांव में रहने वाली ज़्यादातर लेडीज़ों के पास चूल्हा होता है, और वहाँ पर चूल्हा होता है तो सभी को आता है चूल्हा लीपना, क्या चूल्हा बनाना भी आता है। तो जब डीजे मॉम के पास पहुंचती है ना, तो डीजे मॉम से कहती है, मम्मी मम्मी आपको चूल्हा बनाना किसने सिखाया? डीजे मॉम थोड़ी सी इतराज आती है। डीजे मॉम कहती है, मेरी ताई चाची मुझे सभी चूल्हा बनाने को कहते थे, तो मैं इस तरह सीख गई। मैं सबके चूल्हे बनाए करती थी, 5-7 चूल्हे तो मैं बना ही लेती थी। डीजे मॉम का ऐसे इतराना निकला कि मैं तो चूल्हा एक्सपर्ट हूँ। फिर क्या है, फिर डीजे मॉम और और ऐसे सबके चूल्हे बनाते बनाते मैं सीख गई चूल्हा बनाना। डीजे मॉम ने कहा, ऐसे बहुत बड़ा तीर मार दिया हो, जैसे बहुत ही बड़ी बात पूछ लियो। डीजे मॉम ऐसी इतरट्टू हुई। और फिर क्या है, डीजे मॉम के मुंह से बग्गी अपनी खुराफाते बुलवाना चाहती थी, यानी कि अपनी बात बुलवाना चाहती थी। मैंने क्या करा, तो बोली, मम्मी मम्मी इस चूल्हे को किसने तोड़ा? जो एक चूल्हा और रखा था ना, तो वो अपनी सासू माँ के मुंह से बुलवाना चाहती थी, मम्मी मम्मी इस चूल्हे को। बोले, मम्मी इस चूल्हे की क्या कहानी है, जरा बताओ। मम्मी ने कहा, ये चूल्हे में जो डंडी लगी थी ना, बग्गी इसको पकड़कर लटक गई। ता यूं लटक गई। भाई, चूल्हे में जो डंडी लगी हुई थी सहारे के लिए, उसमें कितना ही दम होता है, लेकिन बग्गी ने सोचा कि मैं थोड़ा सा अल्हड़ गंवार बन के दिखाती हूँ। अल्हड़ गंवार क्या कहूँगी उसे, लेकिन थोड़ी सी ऐसे नौटंकी ये बड़ी की तरह सा करती रहती है। तो इसने कच्चे चूल्हे पे वो डंडी पकड़ ली। भाई, वो चूल्हा टूट गया। तो फिर अपनी यानी कि फिर क्या है कि सासू माँ ने कहा, ये वो डंडी जो पकड़ के लटक गई थी, तो उससे चूल्हा टूट गया। मम्मी मुझे पता ही नहीं थी, बग्गी बोली बच्ची बन के, मम्मी मुझे पता ही नहीं थी ये टूट जाएगा। तो उन्हें कही, ये कच्ची डंडी होती है, बस सहारे के लिए लगी होती है, समझी मोटी बुद्धि। शरीर ही थुलथुला है या बुद्धि भी थुलथुलाए रही है। फिर क्या है, फिर बग्गी अपनी क्या कहते हैं, बग्गू जी के पास पहुंचती हैं। अंदर का सारा ताम झाम टीवी वगैरह दिखा दिखू के कि मैंने ऐसे सेटिंग करी वैसे। फिर बग्गू जी ये रोटी धांप रहे थे चूल्हे के पास बैठ के। और अब बग्गी थोड़ी चालाक भी है,
जब वो जनता को ये जताना चाहती है कि मेरी सास रोटी क्यों बना रही है, सासू माँ क्यों खिला रही है, तुम क्यों नहीं खिला रही बग, ताकि जनता का सवाल आए तो मैं यहीं की यहीं सवाल को निपटा दूँ। तो बग्गू जी को तुम्हारी मतलब सासू माँ ने कहा, जब वो कहती है, बग्गी कहती है, सासू जी, सासू माँ, मेरी सासू माँ कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ चूल्हे पे रोटी मैं ही खिलाऊंगी। अब हमारी डीजे मॉम को तो चूल्हा इतना पसंद है, इतना पसंद है कि गर्मी में भी पूरी पूरे दिन चूल्हे पे बैठी रहे हमारी डीजे मॉम। एक उनका चूल्हा, भाई इन नासपीटों को रोटियां बना के तो वही देती हैं चूल्हे पे। अब उनको पसंद हो तभी तो मम्मी जब चली जाती हैं इनके असली रूप बाहर आते हैं। जब मम्मी रोटियां बनाती रहती हैं तो बग्गी का देखो रूप बिल्कुल सही रहता है, खुशम खुश, क्योंकि इधर सब्जियां वो बना लेती है ऊपर वाली। एक टाइम खाना बनाने में इसके तो पगला जाती है, ये तो पगला जाती है। इसको बैठना आता है, चाहे बैठ के कितनी बोरियत हो, कितनी बोरियत हो, लेकिन इसको बैठना आता है। बग्गी थोड़ा सा काम कर ले, ये उम्र तेरी काम करने की है, और कहीं पे कोई जॉब कर ले, कुछ कर ले, या पढ़ ले, या बिल्कुल ही गंवार है, ये उम्र यूं ही बिता देगी तू। इस तरह की तो इसकी हरकतें। और फिर क्या है, चूल्हे पे मैं जब तक अच्छो, फिर क्या है, ये घूमती फिरती ऊपर छोटी वाली नास पीटी के पास पहुंचती है। अपनी नंद तो बग्गी ऐसे बोल रही है जैसे, कहती है मैं अपनी नंद के पास आई हूँ। नंद तो ऐसे बोल रही है जैसे कोसों दूर रहती हो इसकी नंद, और ये मिलने आई है रोज रोज तो तू पहुंच जाती है ऊपर। और तो दोस्तों ये इन दोनों नास पीटियों नंद भौजाई अपना ड्रामा पूरी वाईटी पर तो दिखाती ही हैं, ये अपने पूरे गांव में भी दिखाती फिरती हैं। और जिसको कहती हैं कि लोग देखकर खुश होते हैं, खुश नहीं होते होंगे, लोग देखकर हंसते होंगे, वो देखो ड्रामेबाज, वो देखो जो वाईटी पर भी ड्रामा करती हैं यूट्यूब पे, और ये यहाँ पे भी ड्रामा करती हैं पूरे गांव में। शर्म लिहाज होना चाहिए गांव में। ऐसे बहुएं, ऐसी बहुएं तो तुमने कभी नहीं देखी होंगी गांव में, जैसे बग्गी फिरा करती है। कुछ तो शर्म होगी, कुछ लिहाज तो होगा वहाँ की। मैंने तो देखा नहीं भैया, गांव का माहौल ऐसा फॉरवर्ड होता है जैसे ये बग्गी दिखाया करती है पजामे पहन के साथ। बातें तो बनती होंगी ना, ये अपने मुंह से थोड़े ही बताएंगे कि बातें बनती हैं हमारे लिए, कितनी बातें बनती हैं। और वो अब वो जो ऊपर वाली वो नास पीटी बैठी है ना, वो भी अब इसके साथ मिल गई है तो और इसकी हिम्मत बढ़ गई है। पहले ये बाहर तो नहीं जाती थी, कम से कम घर के अंदर ही करा करती थी जो भी ड्रामा करती थी, लेकिन अब तो वो ऊपर वाली ने, जब भी तो मम्मी को पसंद नहीं है वो ऊपर वाली के साथ ये रहे, इसके चाल चलन ही बदल जाते हैं ऊपर वाली के साथ जब जब ये रहती है। क्योंकि तुम्हें तो पता है उस वो है कैसी, बहुत ही बदमाश है वो तो। अगर वो ऐसी ना होती तो अपने ससुराल को नहीं संभाल लिया होता उसने। वो यहीं से वो यही बातें सब इसे सिखाना चाहती है। तो मम्मी ये नीचे रहती है तो मम्मी खुश रहती है, ये ऊपर जाती है बग्गी, मम्मी को बहुत गुस्सा आता है इससे। और फिर खुश बोलती है कि मेरी नंद ने मेरी झट से बाल बना दिए। वही स्टाइल है पुत्तन के पास, तो तुम्हें मालूम है, यूं तोड़ मरोड़ के, यूं मरोड़ मरोड़ के जो चार बाल बनाती है वो अपने, वही स्टाइल इसके चेप दी उसने। भाई ये तो खुशम खुश पगला गई, अरे भैया पगला गई ये तो। इतनी पगला गई जब नीचे उतर रही थी ना, तो इसको गमला ही नहीं दिखा, धड़ाम से गिरी। कहती है दीदी मेरे लग गई, ये गमला ऐसा लगा हुआ था। वो उसको देखो नंदुड़िया को, जिसको देख के जो खुश होती है छोटी वाली, वो हंस रही थी। और फिर क्या है भाई, बग्गू जी का डांस देखो, ये तोड़ मरोड़ के जो डांस करते हैं ये बग्गू जी लोले पंगों की तरह से।
बग्गू जी को बस नाचने का मौका मिलना चाहिए। डीजे गंज इसीलिए तो नाम रखा है इसका, नचने थे ये पहले। पहले वो डोरी खींचने वाला नहीं देखा था, डोरी जो खिंचती थी, डीजे मॉम नाचती थी, पुतनिया नाचती थी डीजे और वो बग्गा नाचता था, और जो कोबरा वो भी तो नाचता था, कोबरा भी तो नाचता था। जो इनके फैमिली में पहले मज़े तो बहुत आते थे, इनके ब्लॉग में जो नाचते थे ये लोग। और फिर क्या कहते हैं, आज तो बग्गी की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि चाची ने सरसों का साग और सब्जी भिजवा दी है। डीजे गंज वालों, कभी तुम भी चाची को कुछ भिजवा दिया करो, नहीं लेने लेने के भूखे हो बस तुम। तुम्हें तो भैया, जब तो इसको भंडारा फैमिली कहते हैं। और भाई तुम लोगों ने, डीजे गंज वालों, नवरात्रि की कोई तैयारी नहीं कर रहे हो, या 2 दिन पहले के ब्लॉग है ये? कोई तैयारी नहीं है भैया इस घर में। कोई भी इनके यहाँ त्योहारों की तैयारी हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। मैंने तो कभी नहीं देखा है कि डीजे गंज में त्योहार का माहौल हो, कभी नहीं, कभी नहीं। एक बर्थडे तो मना नहीं पाते हैं उस बच्चे की, त्योहार तो क्या ही मनाएंगे। तो दोस्तों यही है बहुत ही गंदा, बहुत ही बेकार का ड्रामा। बस यही ड्रामा है इसके यहाँ। बग्गी का रोज का वही ड्रामा। नंद नंद छोटी वाली वो ऊपर पहुंच जाती है झट्टे से सीढ़ी चढ़ के, नंदुड़िया नीचे आ जाती है। यही दोनों का ड्रामा है, और कुछ बचा नहीं है इनके पास। तो दोस्तों लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।